बिहार की सियासत में हर रोज कुछ न कुछ नया हो रहा है, बड़ा हो रहा है और लोगों का खूब मनोरंजन हो रहा है। कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष कर दिए। उसके बाद लालू ने उन पर पलटवार कर दिया और मुसहर तक कह डाला। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। मांझी और लालू के बयान के बाद मांझी जी के बेटा संतोष सुमन अपने बाप और लालू प्रसाद यादव दोनों पर भड़क गए और क्या कुछ बोल रहे हैं जरा इनको सुन लीजिए। लालू यादव जी की तरफ से हो चाहे आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी की तरफ से हो, हम समझते हैं कि इस तरह का जो भाषा है और इस तरह का जो अभी चल रहा है राजनीति में, सबसे निचले स्तर की राजनीति है। इस निचले स्तर की राजनीति में आज के युग में जो डिजिटल युग है, मोबाइल का युग है और सोशल मीडिया का ज़माना है, ये सब चीज़ों का अब कोई स्थान नहीं रहा। आपको काम करके दिखाना होगा, आपको ये दिखाना होगा कि हम गरीबों के सही में शुभचिंतक हैं, हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। किसी के ऊपर कोई टिप्पणी कर देने से, काउंटर अटैक कर देने से हमको नहीं लगता इससे कोई फ़ायदा होने वाला है। तेजस्वी यादव अपराध को लेकर कहें कि बिहार में जब से एनडीए की सरकार आई है आपराधिक घटनाएं बढ़ गए और बिहार में आपराधिक लोग भी बढ़ गए। अब तो तेजस्वी यादव जी को उस समय की बात सोचनी चाहिए जब 15 साल उनके शासनकाल था, उनके पिताजी का और उनके माताजी का शासनकाल था। उस समय अपराध की क्या स्थिति थी? उस समय तो ऑर्गेनाइज क्राइम होते थे, उस समय तो गैंगवार होता था, उस समय बड़े बड़े लोग, आप लोग भी पता होगा, आप लोग को पता नहीं उस समय का क्या याद नहीं होगा। उस समय नरसंहारों का दौर होता था, लोग 5 बजे के बाद घर से नहीं निकलते थे, बेटियां हमारी घर के बाहर नहीं निकलती थी, कोई स्कूल कॉलेज जाने से उनके अभिभावक को रोकते थे। आज तो ऐसी स्थिति नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार जब से बनी तब से बिहार बदल गया और बिहार में सुख चैन शांति हुई। इसलिए बिहार में आज भी नीतीश कुमार जी को 19 साल से मुख्यमंत्री हैं। इसका कारण है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में काम किया। और नीतीश कुमार जी किसके खिलाफ आए थे? लालू यादव जी के खिलाफ आए थे, जंगल राज के खिलाफ आए थे। वो शांति के प्रतीक हैं, लालू जी अशांति के प्रतीक हैं। तो ये कह देना कि अपराध बढ़ गया, ये हुआ, देखिए छोटे मोटे अपराध होते हैं। समाज में आप रहिएगा तो आप कभी भी से ले लीजिए, आप उस समाज, प्रेमेटिक समाज की बात कीजिए, अरिस्टोटल प्लाटो के समय की बात कीजिए, उस समय अपराध होते थे। लेकिन आज ये अपराध जिसको आप कहते हैं, वो अपराध किसी कारण से होते हैं, छोटे मोटे अपराध होते हैं, लेकिन उस अपराधी को तुरंत पकड़ लिया जाता है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। उनके समय में अपराध स्पॉन्सर्ड था, मतलब कि जो अपराधी थे वो सत्ता के स्पॉन्सर्ड होते थे और सत्ता का संरक्षक उनको प्राप्त था और उस संरक्षण में वो अपराध करते थे। वो अपराध आज के डेट में नहीं है। आज अपराधी डरते हैं अपराध करने से और छिटपुट घटना, क्योंकि हर इंसान, आप कुछ भी कीजिएगा, कुछ न कुछ लोग रह ही जाते हैं। लेकिन सरकार का पूरा प्रयास है कि ऐसे लोगों को भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। और सरकार लगी हुई है, सजग है और पूरी तरह सुशासन की सरकार है। सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेके उनके पार्टी के ही लोग कह रहे हैं कि उम्र ज़्यादा हो गया है, अब उनको क्या? अब देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, कहाँ कोई बोले हैं। अब आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया आकर के आप लोगों के सामने कि हम सम्मान करते हैं और हम ऐसी बात नहीं कहे हैं। देखिए, कोई भी बात का अलग अलग मतलब होता है। जब वो कविता के माध्यम से, किसी के माध्यम से उन्होंने अपनी बातों को व्यक्त किया तो उसके पीछे सोचने का नज़रिया होता है। वो किसी और बात को कहना चाहते हैं, आप किसी और बात के विपक्ष की किसी और बात को ले लिए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के ही नहीं, पूरे देश दुनिया के नेता हैं। उन्होंने बिहार में जो बदलाव किया है पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, सब लोग उनको मानते हैं और अभी भी उनमें बहुत क्षमता है, हम लोग समझते हैं। हम लोग उनको देखे हैं कार्य करते हुए। आज भी जिस तरह से बिहार को चला रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि उनके जैसा कोई व्यक्ति अभी बिहार में है। तो ये सब कहना, ये सब टिप्पणी करना, ये सब बेकार की बातें हैं, इस पर मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं श्याम रजक, उन्होंने फिर से बिहार को विशेष दर्जा की मांग उठा दी है। आप लोग क्या चाहते हैं? अब संतोष मांझी का बयान सुनकर आप समझ गए होंगे कि बिहार की सियासत में क्या चल रहा है, बिहार की सियासत किस निचले स्तर तक पहुंच गई है। अब जरा जेडीयू के अंदर जो घमासान मचा हुआ है उसको भी समझना जरूरी है। अशोक चौधरी जहानाबाद की एक कार्यक्रम में भूमिहार जाति पर कुछ बोल दिए, उसके बाद से मानो पूरे भूमिहार जाति अशोक चौधरी पर टूट गई। हालांकि आनंद सिंह अशोक चौधरी के पक्ष में खड़े दिखे, उसके साथ साथ कई अन्य भूमिहार
जाति के नेता और भूमिहार समाज के लोग अशोक चौधरी के पक्ष में खड़े हुए और बोले कि भूमिहार जाति से उनको नफरत नहीं है, क्योंकि भूमिहार जाति से ही उन्होंने अपनी बेटी शांभवी चौधरी का शादी किया है। लेकिन अशोक चौधरी एक के बाद एक जो भी ट्वीट कर रहे थे, एक्स पर लिख रहे थे या कुछ बोल रहे थे, एक खास जेडीयू का कुनबा है जो अशोक चौधरी को लगातार घेर रहा था। लेकिन इसी बीच अशोक चौधरी अपना सफाई पर सफाई दे रहे थे। सीएम से भी उन्होंने मुलाकात की और सीएम से मुलाकात के बाद एक दिन के बाद सीएम ने एक सौगात भी सौंपा। जेडीयू के महासचिव बना दिया गया अशोक चौधरी को, और उसके बाद अशोक चौधरी मीडिया से क्या कुछ बोले हैं, ज़रा अशोक चौधरी को सुन लीजिए। उनकी जिम्मेवारी भी दी, विभिन्न चुनावों में भेजने का काम भी किया और फिर राष्ट्रीय महासचिव बनाए हैं। मेरा प्रयास होगा कि माननीय नेता का जो उम्मीद है, माननीय नेता का जो जिस भाव से उन्होंने हम बनाया है, उस पर हम अपना खड़ा उतरने का प्रयास करें। क्या लगता है ट्वीट का तो असर तो नहीं दिख रहा है? तो बड़ी पॉलिटिक्स में ये सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाता। सर, आने वाला विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर से पहले आपको जिम्मेदारी मिली है, तो लग रहा है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है नीतीश कुमार ने आपको। नहीं, जैसे हर एक कार्यकर्ता, देखिए, जिनको पद मिलता है उन्हीं की जिम्मेवारी नहीं है, सबकी जिम्मेवारी है। लेकिन जिस तरह से कुछ लोग ऐसा परसेप्शन बनाने का प्रयास कर रहे थे, एक्चुअली में पॉलिटिक्स में टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने माननीय नेता से पद मांगा नहीं था, उन्होंने खुद दिया है। संजय झा जी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, ने बताया हमको कल कि नीतीश जी का फ़ोन आया था आपके लिए। सो हम लोग कल और आज उन्होंने फ़ोन करके बधाई दी, तो ये भी नहीं बताया कि किसके क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय महासचिव का आज निकला तो निश्चित रूप से हमारे लिए भावुक पल है कि राजनीति में 2 बार हमें बड़ा कष्ट हुआ था। एक कष्ट हुआ था जब हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ा था। राजनीतिक रूप से बहुत भावुक हुए थे, इसलिए कि हमने जान प्राण लगा के कांग्रेस को खड़ा करने का प्रयास किया था प्रदेश में। और वहाँ पर अगर कोई आदमी आपको प्रताड़ित करने लगे, ये कह करके कि लांछना लगाने लगे, तो फिर हम असहज हो गए। फिर हम नीतीश जी ने बुलाया और हम चले आए। और दूसरी बार अभी हमें लगा कि हमको लोग घेरने का प्रयास कर रहा है, तो ठीक है, समय आता है। कभी आदमी जीवन में, हम यही जानते हैं कि प्यार करना है तो माता पिता से करो, महादेव से करो। सम्मान करना है तो अपने नेता करो, आदर उनका करो। बाकी से कोई मतलब नहीं है, बाकी कोई कुछ बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमको लगता है कि हमको उसका रिटर्न मिला। आपको राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है, झारखंड में चुनाव भी है, तो झारखंड में कितनी सीटों पे चुनाव? एक निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष करेंगे। हमने पहले भी कहा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन से बातचीत चल रही है, बातचीत सकारात्मक है। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी लगातार संपर्क में है। कुछ फ्रूटफुल होगा और हम आशान्वित हैं कि पार्टी के लिए कुछ अच्छा होगा, और जब होगा हम उसकी खबर मीडिया के माध्यम से सब लोग को देंगे। चौधरी जी, जिस प्रकार से इंडिया अलायंस यहाँ पर नैरेटिव बना रहा है कि आरक्षण का मुद्दा, जाति गणना का मुद्दा, अब बिजली मीटर का मुद्दा लेकर के चल रहे हैं, जातीय गणना में है कि क्या देखिए, नेरेटिव लड़ने का मुद्दा नहीं बचा? देखिए, नहीं है, सही में मुद्दा नहीं है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और उनका रिजल्ट आने वाले समय में मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। अशोक चौधरी को आप सुन लिए, संतोष सुमन को सुन लिए, बिहार के सियासत में आजकल क्या चल रहा है, ये दोनों चीज़ समझ लिए। हर पार्टी में गुटबाजी और अंतर्कलह चरम पर है। 2025 के चुनाव से पहले बिहार में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ समीकरण बदलेगा, बहुत खेल होगा, और हमको और आपको इन तमाम चीज़ों को देखना है, इंटरटेन करना है, और सोच समझ के लोकतंत्र के मजबूती के लिए अच्छा वोटिंग करना है।